गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम 29 जुलाई 2026 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षा में सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इन सभी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 29 जुलाई या डी 30 जुलाई। बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जुलाई को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। उद्देश्य है दोस्तों हेपेटाइटिस मुक्त विश्व की दिशा में प्रयास। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए खेल अभियान, बी सैन्य अभियान, सी कृषि योजना या स्वास्थ्य योजना। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो दोस्तों ये सैन्य अभियान से संबंधित है। भारत में सुरक्षा और रक्षा से जुड़े अभियान समय समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं। रक्षा संबंधी दोस्तों ये अभियान है, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय सशस्त्र बल, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह दोस्तों कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक संस्था है जो मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। स्थापना दोस्तों जैसे कि पहले बता चुके हैं 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका मुंबई है। राष्ट्रीयकरण की बात की है दोस्तों ये 1949 में हुआ था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखेंगे आप। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है और ये भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है। स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों ये 1 जनवरी दोस्तों 2015 में हुई थी। अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई या डी 31 जुलाई। बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस विक्रांत। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक की बात की जाए तो ये आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाता है। निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हुआ था। नौसेना में शामिल कब हुआ दोस्तों? 2022 में हुआ था।
अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार भारत के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल हैं और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो बैंक है वह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का भी मुख्यालय कहाँ दोस्तों? आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1945 में। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है। स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। ए मिल्खा सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी कपिल देव या डी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। ये दोस्तों हॉकी के महान खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया। खेल जो है इसका दोस्तों हॉकी, राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों कौन सा है? हॉकी है। अगला है भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात की जाए तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। भारत में रेडियो संचार की शिक्षा और सूचना प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। आकाशवाणी की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश है। और बात की जाए दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान, आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी दोस्तों लखनऊ है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान होगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों का और कार्यक्रमों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया था और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार 22 जुलाई 1947 में इसका अंगीकरण हुआ था। डिजाइनर दोस्तों पिंगली वेंकैया, ये ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉजेन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह लॉजेन में है।
आईओसी में ओलंपिक खेलों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था है। दोस्तों आईओसी का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड है। स्थापना दोस्तों 1894 में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान में पोखरण में किया था। पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण और राजस्थान में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह आपका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ध्यान रखेंगे 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो उपग्रह अंतरिक्ष मिशन और शोध कार्य करती है। स्थापना 1969, मुख्यालय मुंबई, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो ये भारत रत्न है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई थी। पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन को मिल चुका है। और ये दोस्तों बात की जाए तो भारत रत्न क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी प्राप्त हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, जिससे कि दोस्तों लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून और इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा भारत के 2 सदन हैं, जिसमें दोस्तों लोकसभा आपका निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आपकी तैयारी दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से और भी पुख्ता हुई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही रोजाना क्लास को अटेंड करते रहें और आपकी तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट करते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।